स्टूडेंट, आज हम एक कहानी पढ़ेंगे। कहानी का नाम है मेहनत का फल। श्रम ही श्रेष्ठ है। दो दोस्त थे। इस कहानी में दो दोस्त हैं, ठीक है? संजय और मनोज दोनों बेरोजगार थे। बच्चों, एक कहानी है। इस कहानी में दो दोस्त है, दो फ्रेंड है। एक फ्रेंड का नाम संजय है और दूसरे फ्रेंड का नाम मनोज है। दोनों बेरोजगार थे। बेरोजगार बेरोजगार का अर्थ है जो कोई भी काम नहीं करता है, सिर्फ बैठा रहता है, उससे हम बेरोजगार बोलते हैं। तो ये दोनों कैसे थे? बेरोजगार थे। कोई काम इनके पास नहीं था। उन्होंने अपने परिचित गुरुजी से अपनी परेशानी बताई। अब वो दोनों क्या करते हैं? जो एक उनके गुरुजी रहते हैं। आप लोग कैसे सर बोलते हो ना बेटा, तो पहले गुरुजी कहा जाता था। जो हमें शिक्षक पढ़ाते हैं उन्हें गुरुजी कहते थे। तो वो दोनों क्या करते हैं? अपने एक गुरुजी से अपनी परेशानी बताते हैं और कहा, गुरुजी हमें कुछ रुपए दीजिए जिससे हम कुछ काम धंधा शुरू कर सके। ये दोनों दोस्त अपने गुरुजी से कहते हैं कि गुरुजी आप हमें कुछ पैसे दे दो, कुछ रुपए दे दो जिससे हम लोग कोई काम धंधा शुरू करें। चलो आगे देखते हैं क्या होता है। गुरुजी ने दोनों दोस्तों को 1,000 रुपए दिए। जो मनोज और ये संजय, ये दोनों दोस्त हैं ना, वो अपने गुरुजी के पास जाते हैं और अपने गुरुजी को अपनी परेशानी बताते हैं और कहते हैं कि गुरुजी आप हमें कुछ पैसे दे दो, कुछ रुपए दे दो जिससे हम लोग अपना कोई काम धंधा शुरू करें। तो उनके गुरुजी बहुत अच्छे होते हैं। वो क्या करते हैं? उन दोनों को 1,000 रुपए दे देते हैं कि ठीक है, तुम लोग 1,000 रुपया लो और कोई भी काम धंधा शुरू करो। साथ ही यह कहा, 1 साल के अंदर तुम्हें इन रुपयों को लौटाना होगा। लेकिन उनके गुरुजी क्या कहते हैं कि मैं तुम लोगों को 1,000 रुपया दे रहा हूँ, लेकिन 1 साल के अंदर तुम्हें मुझे ये सारे रुपए वापस करने होंगे। दोनों ने गुरुजी की बात मान ली। दोनों दोस्त अपने गुरुजी की बात मान लेते हैं। गुरुजी उनको 1,000 रुपया देते हैं और शर्त रखते हैं कि 1 साल के अंदर मुझे मेरा पैसा वापस कर देना। तो दोनों दोस्त गुरुजी की बात को मान लेते हैं। फिर वे रुपए लेकर चल पड़े। फिर वो अपने गुरुजी से पैसा लेते हैं और चले जाते हैं। रास्ते में संजय ने कहा, हमें इन रुपयों से कोई अच्छा काम शुरू करना चाहिए। दोनों दोस्त अपने गुरुजी से, अपने सर से पैसे लेते हैं और चले जाते हैं। और रास्ते पर चलते चलते दोनों दोस्त आपस में बात करते हैं। तो संजय ने कहा, जो संजय नाम का दोस्त है ना, वो मनोज से कहता है, हमें इन रुपयों से कोई अच्छा काम करना चाहिए। संजय मनोज से कहता है कि गुरुजी ने हमें जो 1,000 रुपए दिए हैं उससे हमें कोई अच्छा काम शुरू करना चाहिए। पर मनोज ने कहा, नहीं, अब हम कुछ दिन अच्छे स्थानों पर घूमने जाएंगे, मौज करेंगे। जो संजय है वो मनोज से कहता है कि गुरुजी ने हमें जो रुपए दिए हैं उससे हम कोई अच्छा काम करेंगे। लेकिन जो दूसरा दोस्त है मनोज, वो कहता है नहीं, हम लोग कुछ दिन के लिए कहीं अच्छे स्थान पर जाएंगे और वहां पर हम घूमेंगे, मौज करेंगे। ठीक है, चलो अभी आगे हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। 1 साल बीत जाने के बाद दोनों गुरुजी के पास पहुंचे। जब 1 साल बीत जाता है तो दोनों दोस्त गुरुजी के पास फिर से आते हैं। गुरुजी ने अपने मनोज से पूछा,
गुरुजी ने सबसे पहले मनोज से पूछा। गुरुजी ने पहले किससे पूछा? मनोज से पूछा। तुमने रुपयों का क्या किया? गुरुजी पूछते हैं कि मनोज, जो मैंने तुमको रुपए दिए थे उसका तुमने क्या किया? क्या लौटाने के लिए रकम लाए हो? क्या तुम वो पैसे वापस लाए हो जो आपको मुझे लौटाने हैं? मनोज ने मुंह लटकाकर जवाब दिया। मनोज सर नीचे झुकाता है और जवाब देता है, गुरुजी, किसी ने धोखा देकर वे रुपए ठग लिए। मनोज क्या कहता है? मनोज अपना सर झुका लेता है और बोलता है, गुरुजी, किसी ने मुझे धोखा दे दिया और मेरे सारे रुपए ठग लिए। फिर उन्होंने संजय से पूछा, तुम भी खाली हाथ आए हो क्या? जब मनोज से गुरुजी ने पूछा तो मनोज कहता है कि गुरुजी, मुझे कुछ लोगों ने ठग लिया और मेरे रुपए ले लिए। अब गुरुजी क्या कहते हैं? संजय से पूछते हैं, संजय, तुम भी खाली हाथ आए हो? अब देखो संजय क्या जवाब दे रहा है बच्चों। संजय ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं गुरुजी, ये लीजिए आपके 1000 रुपए और अतिरिक्त 1000 रुपए। अब गुरुजी पहले तो मनोज से पूछते हैं, अब उसके बाद संजय से पूछते हैं, संजय, तुम भी रुपए नहीं लाए हो? तो संजय ने मुस्कुराता है और बोलता है, गुरुजी, नहीं, ये लीजिए आपके 1000 रुपए और 1000 रुपए अतिरिक्त। अतिरिक्त मतलब और ज्यादा। 1000 जो गुरुजी ने दिया वो तो उसने वापस कर दिया और अपने गुरुजी को 1000 और भी दे रहा है। गुरुजी ने पूछा, तुम इतने पैसे कमा लाए? गुरुजी उससे पूछते हैं, अरे तुमने इतना पैसा कमा लिया? क्या तुमने किसी को धोखा दिया है? जब संजय गुरुजी को 1000 रुपया उनका वापस कर देता है, 1000 रुपया और देता है, तो गुरुजी को आश्चर्य हो जाता है। वो सोचते हैं कि इतना रुपया कैसे आया संजय के पास। तो वो संजय को बोलते हैं कि तुमने किसी को धोखा दिया है क्या? किसी को मूर्ख बनाया है क्या? तो संजय बोलता है, जी नहीं। संजय बोलता है, नहीं गुरुजी, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है। संजय बोला, मैंने तो अपनी सूझबूझ और मेहनत से रुपए कमाए हैं। संजय बोलता है कि गुरुजी, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है, बल्कि मैंने अपनी सूझबूझ समझदारी से ये पैसे कमाए हैं। इस पैसे को कमाने में मैंने बहुत मेहनत किया है और अपनी सूझबूझ और मेहनत से मैंने ये पैसे कमाए हैं। एक किसान को परेशान देखकर मैंने उसके सारे फल खरीद लिए। संजय बताता है अपने गुरुजी को कि एक किसान था, वो बहुत परेशान था, तो मैंने 1000 रुपए देकर उससे उसके सारे फल खरीद लिए। संजय क्या कहता है कि एक किसान परेशान था तो मैंने उसके सारे फल खरीद लिए और उन्हें शहर में जाकर बेच दिया। इसके बाद वह प्रतिदिन मुझे फल ला देता और मैं उन्हें बेच देता। संजय अपने गुरुजी को बता रहा है कि एक दिन मैंने एक किसान को देखा, वो बहुत परेशान था, तो मैंने उसके सारे फल खरीद लिए और उन फलों को लेकर मैं शहर में जाता था और उस फल को बेच देता था। फिर ऐसा हमेशा लगातार होते रहा। रोज वो किसान मुझे फल ला कर देता था और मैं उसके फलों को शहर में ले जाकर बेच देता। कुछ दिनों के बाद मैंने शहर में दुकान ले ली और फलों का कारोबार शुरू किया और फिर थोड़ा समय हो गया तो उसके बाद मैंने शहर में एक दुकान ले ली और वहां पर मैंने एक फल की दुकान खोल दी। इतना कहकर उसने गुरुजी को मदद करने के लिए धन्यवाद दिया और अतिरिक्त रुपए किसी जरूरतमंद को देने के लिए रखने का आग्रह किया। मनोज ये सारी बात अपने गुरुजी को बताता है और अपने गुरुजी को धन्यवाद देता है कि गुरुजी, आपने मेरी मदद किया, उसके लिए आपका धन्यवाद।
और ये जो अतिरिक्त ज्यादा 1 रुपए दे रहा 1000 रुपए दे रहा हूँ, उसको किसी जरूरतमंद इंसान को दे देना। अतिरिक्त रुपए किसी जरूरतमंद को देने के लिए रखने का आग्रह किया कि गुरुजी 1000 रुपए आप रखिए, अगर कोई जरूरतमंद होगा तो उसे आप दे देना। गुरुजी संजय से बहुत खुश हुए। उन्होंने मनोज से कहा, अगर तुम भी समझदारी और मेहनत से काम करते तो सफल हो सकते थे। गुरुजी संजय की बातें सुनकर बहुत खुश हो गए और वो मनोज से कहते हैं, अगर तुम भी समझदारी और मेहनत से काम करते थे तो तुम भी सफल हो सकते थे। संजय ने कहा, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, समय का सम्मान करो। जो संजय था बोलता, अभी भी कोई देर नहीं हुई है, अभी कुछ भी बिगड़ा नहीं है, समय का सम्मान करो। संजय कहता है कि हमें समय का सम्मान करना चाहिए और श्रम का महत्व समझो। समय का सम्मान करो और जो श्रम है, मेहनत है, उसके महत्व को समझो। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। संजय मनोज से कहता है कि अभी भी देर नहीं हुई है, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, तुम समय का सम्मान करो और मेहनत करो और मेहनत के महत्व को समझो। अगर हम मेहनत करेंगे तो बच्चों हमें सफलता जरूर मिलेगी। जिस प्रकार संजय ने मेहनत किया और वो सफल हुआ, आप लोग भी अपनी पढ़ाई में इसी प्रकार खूब मेहनत करो ताकि तुम भी आगे चलकर एक सफल इंसान बन सको। आप मेहनत करोगे, अच्छे नंबर आएंगे, आपको अच्छी नौकरी मिलेगी, उससे आपके मम्मी पापा, आपके टीचर, सभी लोग बहुत खुश होंगे। तो बच्चों, मैं आप लोगों से कहती हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई में पूरा ध्यान दीजिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, मेहनत करिए और एक दिन सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी और मेहनत का फल मीठा होता है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो आपको भी कोशिश करते रहना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए। तो हमारी ये कहानी मेहनत का फल यहीं पे समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।